नमस्कार। मानव सभ्यता के विकास से ही यदि हम जिस कला की बात करें वो है पेंटिंग, और पेंटिंग आज भी हमारे गुफाओं में, कंदराओं में मिलते हैं जहां आदि मानव रहे, और वो जाने के बाद उन्होंने वहां कुछ चित्र बनाए, चाहे वो जानवर के चित्र हों या कुछ और वर्णन हो, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आज हम जान पा रहे हैं अपने आदि मानव के बारे में, मानव सभ्यता के विकास के बारे में। दृश्य कला के क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए हैं और उसमें बहुत सारे आयाम जुड़े हैं। दृश्य कला के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर दीप्ति प्रकाश मोहंती जी। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, और हम सर से जानना चाहेंगे कि दृश्य कला संकाय में क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं और उसमें रोजगार के क्या क्या अवसर हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि दृश्य कला संकाय में क्या क्या विषय बच्चों को हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को हमारे माध्यम से जानना चाहेंगे तो बहुत सारे बातें हैं। तो मैं कहूँगा कि चित्रकला केवल एक चित्र नहीं है, वो एक भाषा है जिसको हम देख रहे हैं बहुत आदिकाल से। प्री हिस्टोरिक आर्ट करके उसको मानते हैं। जो इतिहास से पूर्व हुआ है उसी को प्री हिस्टोरिक हम लोग मानते हैं, और इसमें बहुत तरह के चित्र पूरे देश विदेश सभी जगह मिलता है। तो मैं ये कहूँगा बिना इसके हम आगे नहीं चल सकते हैं। जब ये शुरुआत हुआ था चित्रकला, उस समय कहीं पर नाम नहीं लिखा गया है, कौन थे वो नहीं लिखा गया। दिख रहा है कि आदमी, जानवर और शिकार का सीन इत्यादि। आज ये सिचुएशन आ गया, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। हम लोग देख रहे हैं कि बिना आर्ट का हम लोग रह नहीं सकते हैं। चाहे मकान बनाइए और कहीं साड़ी कपड़ा बनाइए, सब जगह चित्रकला रहता है और ये देखने को मिलता है। मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही जानकार चीज़ है। सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, और मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करूँगा। जैसा कि आपने कहा कि दृश्य कला संकाय में चित्रकला एक बहुत प्रमुख माध्यम है। चित्रकला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से लोग अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपने ये बताया कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो उस समय के जो चित्र मिल रहे हैं उसमें आदमी दिखता है, जानवर दिखता है, शिकार के दृश्य दिखते हैं। उसके अलावा चित्रकला के अलावा अभी बहुत सारे और भी चीज़ें आ गई हैं, जैसे मूर्ति कला है। मूर्ति कला भी आप लोगों को बताते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा और क्या क्या है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में? हमारे यहाँ 5 डिसिप्लिन है: चित्रकला, मूर्तिकला, और अप्लाइड आर्ट जो विज्ञापन कला है, और टेक्सटाइल डिज़ाइन जो कपड़ा और अन्य चीज़ बनते हैं, चादर, हर तरह के कपड़े पर छपाई, वो टेक्सटाइल में है। और एक आता है पॉटरी सिरेमिक्स, जो आप लोग चाय पीते हैं जिसमें गुलदस्ता जिसमें बना है, बनाते हैं, तो वो सब चीज़ जो है हम लोग लेते हैं पॉटरी सिरेमिक्स। 5 डिसिप्लिन का विषय हमारे विश्वविद्यालय में है। BHU के दृश्य कला संकाय में पढ़ाया जाता है। इसमें बहुत सारे टैलेंट आते हैं, टेस्ट देते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग सिलेक्ट करके उनको एडमिशन देते हैं। हाँ, जैसा कि सर ने अभी बताया कि हमारे यहाँ 5 विधाओं में हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। चित्रकला में, जिसे पेंटिंग कहते हैं, हम उन्हें मूर्ति कला भी सिखाते हैं, फिर हम उन्हें टेक्सटाइल पेंटिंग भी सिखाते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन जिसकी चर्चा आपने की, साड़ी वगैरह में, सेरेमिक के लिए भी, जैसे कप वगैरह में ये हम उसको करते हैं, और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में भी जो डिज़ाइनिंग है वो सब भी हम सिखाते हैं। और हम एक एक करके जानना चाहेंगे कि यदि कोई पेंटिंग के क्षेत्र में जाना चाहे, उसमें अपना कैरियर बनाना चाहे, तो उसमें क्या क्या अवसर हैं, रोजगार के क्या अवसर हैं? जी,
जो पेंटिंग विषय है वो थोड़ी बड़ी विषय है। इसमें पहला ये हम देखते हैं, नाम सुने होंगे, अजंता, एलोरा और बहुत सारी जगह पर चित्रकला बना था, बहुत पहले ही बना था। और धीरे धीरे जो प्रोग्रेस आया उसमें भी विभाजन होने लगा। जो ऑयल पेंटिंग हुआ, एक्रिलिक कलर हुआ, लैंडस्केप हुआ, कंपोजिशन हुआ, क्रिएटिव आर्ट हुआ, जिसको मॉडर्न आर्ट में भी लिया जाता है। तो ये सब चित्रकला के विषय रहे। इसको पढ़ने वाला भी समझ रहा है क्या क्या हम करेंगे, इसमें कैसे आगे चलेंगे। तो क्रम बना है 4 साल का BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। और उसमें वो कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री में भी जाके वो 2 साल मास्टर डिग्री कर, 6 साल का मास्टर डिग्री तक है। और PhD का भी इसमें सुविधा है। जो PhD करना चाहेगा उसको भी यहाँ इसमें आ सकता है। तो ये पेंटिंग और डिटेल में अगर जाएंगे तो आप लोग देखे होंगे, जो पेंटिंग दीवार में बनते हैं उसको म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, मगर आजकल वो बहुत नया रूप ले चुका है। वैसे ही हम अगर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमको मिलेगा ऑयल पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग इत्यादि। तो उसको भी लोग लेके एक चित्रकला के विषय में वो है, उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। फिर ग्राफिक आर्ट एक आ जाता है जो प्रिंट मेकिंग विषय को समझाता है। तो प्रिंट मेकिंग जैसे हमारे किताब छपता है और बुक कवर बनता है, इलस्ट्रेशन बनता है, वो हमारे पेंटिंग में ही है। तो पेंटिंग के और भी उसके आगे अगर चलेंगे तो हमको मिलेगा वाटर कलर, टेम्परा कलर, ये सब कलर में काम करने का विधा। और ड्राइंग इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में आता है। ड्राइंग अगर नहीं आता है तो उसको बनाना मुश्किल है। तो पहले जब वो एंट्री लेते हैं तो ड्राइंग का बारे में उनको जानकारी दिया जाता है। बहुत बढ़िया ड्राइंग करने के बाद उसमें कलर जो है भरा जाता है। धीरे धीरे वही बच्चा और आगे जाके 1 साल आगे जाके पोर्ट्रेट बनाना सीखता है। शक्ल जो हमारे शक्ल है, दूसरे का भी शक्ल है, तो उसको कैनवास में पेंट करते हैं। तो ये चीज़ भी सेकेंड ईयर में शुरू हो जाता है। और उसको पहले रूप से जैसे शुरू करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट में उसका टोनल ग्रेडेशन जानने के लिए उसको मोनोक्रोम के हिसाब से लिया जाता है। तो वो एक अभ्यास में आने के बाद कलर को पकड़ने में उनको सुविधा होती है। जी, जैसा अभी बता रहे थे माननीय दीप्ति प्रकाश मोहंती जी हमारे साथ हैं और बता रहे थे कि जो चित्रकला है वो उसके विविध आयामों के बारे में उन्होंने बताया। और ये बताया कि अगर कोई छात्र BFA करता है, MFA करता है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है, टीचिंग के क्षेत्र में जा सकता है। उसके लिए उसे शोध करना होगा। बाकी वो एक अच्छे पेंटर के रूप में, एक अच्छे चित्रकार के रूप में देश भर में उनके लिए रोज़गार के अवसर हैं। विभिन्न जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जा सकते हैं और बहुत सारे संस्थानों से जुड़ सकते हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में क्या संभावनाएँ हैं? मूर्तिकला जो मिट्टी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जी, मूर्तिकला भी आज का नहीं है, बहुत पुरानी समय से मूर्तिकला का कार्य होता है। जो हम लोग देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, जैसे रास्ते में आप जाएंगे तो कहीं कहीं पर मालवीय जी देखेंगे, कहीं कहीं पर विवेकानंद खड़े हैं दिखेंगे। तो ये सब काम जो है हमारे मूर्तिकला विभाग का है। इसको मोनूमेंटल स्कल्पचर के रूप में माना जाता है। और जो बच्चा आता है सीखने के लिए इसको, वो पत्थर का काम भी सीखता है, मेटल कास्टिंग के बारे में भी सीखता है, और नए नए ये मीडियम निकल चुका है जिसके माध्यम से वो इस चीज़ को करता रहता है। तो जैसे हम तो मूर्ति बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, ये भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसमें बहुत पैसे भी लगते हैं। तो कभी कभी ऑर्डर आते हैं,
बच्चों को ऑर्डर आता है कि मेरा दादाजी का पोर्ट्रेट बना दीजिए आप मूर्तिकला में। तो किस में बनेगा, तो उसको पूछा जाता है भाई आप अगर पीतल में बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, पत्थर में बनाएंगे, मार्बल में बनाएंगे तो उसमें थोड़ा कम लगता है। इस तरह से वो चूज करके वो ऑर्डर ले लेता है और करता है। यहाँ तक कि प्लास्टर पेरिस में भी बना के लोग ले जाते हैं घर के अंदर रखने के लिए। तो मूर्तिकला में ये एक पहला बात आप लोगों को एक साधारण तौर पे ये विषय जो है लोगों को पसंद आता है। इसमें 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट रहता है। जैसे पेपर में करते हैं तो 2 डायमेंशनल के ऊपर बनाते हैं। तो इस तरह से और आगे चलेंगे तो इसमें बहुत सारे कंपोजिशन बनते हैं। जैसे आप देखेंगे कहीं पर मूर्ति में बना है कि एक ग्रुप जो है जा रहा है और वो कहीं पर रुका है। तो ये मूर्तिकला के कंपोजिशन में कोई विषय को लेके आगे बढ़ने का ये एक तरीका है और वो लोग इसको सीखते हैं। जी जी। जैसा कि अभी आपने कहा कि मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत सारे आयाम हैं। जैसे एकल मूर्ति भी बनती है, लोग अपने माता पिता या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियां बनी हैं। और देश भर में और जगह जगह आप देखते होंगे कई जगह हम सामूहिक चित्र भी देखते हैं। जैसे यदि आप पटना जाएं या और भी तो गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका दृश्य, या आप लखनऊ जाएं या महानगरों में ऐसे दृश्य मिलते हैं। तो वहाँ भी रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, विधिवत शिक्षा अगर वो प्राप्त करते हैं तो। अभी आप बात कर रहे थे कि जो आजकल ये फैशन का युग है, फैशन डिजाइनिंग की बात होती है, तो कपड़ों पर जो विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग्स होते हैं उसको कैसे करते हैं वो, और उसमें क्या क्या अवसर हैं? वो टेक्सटाइल डिज़ाइन जी विषय में वो चलता है, क्योंकि विषय सबका अलग अलग, एक आदमी सब नहीं कर सकता है और भी होगा भी नहीं। तो वो एक विषय में एक्सपर्ट होता है। तो अगर देखा जाए तो हमारा टेक्सटाइल डिज़ाइन जो है ये पूरी बनारस छाया हुआ है। फिर भी इसमें एक क्रिएटिव डिज़ाइन के शब्द आते हैं जो कंसेप्ट बेस होता है। तो वो उसको लेके, ये नहीं है कि फूल पत्ती से ही अब डिज़ाइन बनेगा। अब ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी है जिसमें ज्योमेट्रिक के माध्यम से डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जो कि हमेशा आदमी करता रहता है और डिज़ाइनर जो होगा उसका बहुत महत्व होता है और पैसा भी लगता है इसमें, सीखने में भी लगता है और ऐसे रोजगार के बहुत अवसर हैं क्योंकि इतने सारे डिज़ाइन आज हमारे सामने हैं। अंत में हम थोड़ी सी बातचीत सेरेमिक के बारे में करें कि सेरेमिक का जो डिज़ाइन है, जिसके आप जैसे कहा कप या पॉटरी, उसमें क्या हम करते हैं? सिरेमिक डिज़ाइन जो पहले वो बर्तन वगैरह बनता था और अन्य जो घर के डेकोरेशन के लिए जैसे गुलदस्ता हुआ, कहीं पर दीप जलाने के तरह से भी लोग करते हैं। तो ये स्पेशली अलग होने का कारण ये है कि इसका महत्व जो है दुनिया में क्या है, जिसका महत्व हो गया, जैसे मोनालिसा का महत्व हो गया, लोग मोनालिसा याद करते हैं, तो इसका भी महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है पॉटरी सिरेमिक्स को। पॉटरी में आप देखेंगे बहुत तरह की बातें हैं जिसको आप चाइनीज़ जो मिट्टी में बनता है, चाइनीज़ क्ले में भी बनता है, वाइट क्ले, और एक क्ले आता है जो हमारे देसी क्ले है जो यहाँ अवेलेबल है। उस 2 तरह का क्ले में इसको बनाते हैं। इसके अलावा और भी मैकेनिज़्म इसमें आ गया है कि इसमें कागज़ की मान को भी लेके ये करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दृश्य कला के जितने आयाम हैं, जितने क्षेत्र हैं, उसमें रोजगार के अवसर हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो विद्यार्थी हैं उसको पढ़ें, समझें और उसको गढ़ें। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए प्रोफेसर महंता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।